एक पिता का पार्थिव शरीर, एक 15 साल का बेटा और आंखों में सिर्फ एक सपना, इंसाफ का। ये कहानी उस बेटे की है जिसने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया और झारखंड को नई पहचान दी। नाम है दिसोंग शिबू सोरेन। झारखंड की मिट्टी सिर्फ जंगल, पहाड़ और खनिजों की नहीं है, बल्कि ये मिट्टी बलिदान, संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वालों की भी है। इसी धरती ने एक ऐसा सुपूत जन्मा जिसने न सिर्फ अपने पिता का बदला लिया, बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उसका नाम था शिबू सोरेन। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से दिसोंग गुरु कहते हैं, यानी धरती का गुरु। जब एक मासूम बेटे के सामने टूट गया उसका संसार, साल था 1944। झारखंड का एक छोटा सा गांव निमरा, जिला रामगढ़, वहीं एक संथाल आदिवासी परिवार में शिबू सोरेन का जन्म हुआ। पिता थे सोभरन सोरेन, एक ईमानदार स्कूल टीचर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त कब पलट जाए कौन जानता है। सन 1957 में जब शिबू सोरेन 15 साल के थे, तब महाजनों ने यानी कि साहूकारों ने उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने गांव वालों की जमीन लूटने नहीं दी थी। उस दिन एक बेटे ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि उसके भीतर एक आग पैदा हो गई। अन्याय के खिलाफ, जमीन के हक के लिए, अपने लोगों के लिए। पढ़ाई, संघर्ष और पहला कदम। पिता के मौत के बाद शिबू सोरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हजारीबाग के बोला हाई स्कूल से पढ़ाई की। स्कूल के बाद वो खेतों में काम करते और रात में पढ़ते थे। उसी दौरान उन्होंने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और रात का स्कूल शुरू किया। वो कहते थे कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कोई सुनेगा नहीं। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नव युवक संघ बनाया, जिसका मकसद था आदिवासी युवाओं को एकजुट करना और जागरूक करना। उसके बाद जन्म हुआ झारखंड आंदोलन का। साल था 1972। शिबू सोरेन, ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। अब लड़ाई सीधी थी, या तो हमें हमारा हक दो वरना हम खुद ले लेंगे। धनकटनी आंदोलन जो था वो उसी आंदोलन का हिस्सा था। साहूकारों ने जो जमीनें हड़प ली थी, उन खेतों में आदिवासी महिलाएं धान काटने जाती और पुरुष धनुष बांध लेकर उन महिलाओं की रक्षा करते थे। शिबू सोरेन कहते थे कि ये हमारी जमीन है, हम अपने खेतों में ही काम करेंगे, डर कर नहीं, अपने हक के साथ। जंगल की आवाज जो है वो संसद तक पहुंच गया, क्योंकि शिबू सोरेन का आवाज अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। लोगों ने उन्हें सराखों पर बिठाया। 1980 में पहली बार वो सांसद बने। फिर 1989 से लेकर 2019 तक 7 बार लोकसभा पहुंचे। वे केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी थे। फिर आया वो दिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि बार बार राजनीतिक तोड़जोड़ और साजिशों ने उनकी सरकारों को गिरा दिया, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी, क्योंकि वे सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए लड़ रहे थे। अब हम बात करेंगे विवादों की परछाई के बारे में। इतने बड़े संघर्षों के बीच विवाद भी पीछे नहीं थे। 1975 में उन पर आदिवासी आंदोलन में गैर आदिवासियों की हत्या करवाने का आरोप लगा। 1944 में अपने ही सचिव शशिनाथ झा की हत्या का केस चला। 1993 में संसद में वोट खरीदने के मामले में भी नाम आया। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें जेल भी हुई, कभी उम्र कैद, कभी इस्तीफा, लेकिन फिर भी सबूतों के अभाव पर वो बरी हो गए। उनके समर्थकों ने हमेशा कहा कि गुरुजी को फंसाया गया, लेकिन वो कभी झुके नहीं। शिबू सोरेन का जीवन हर मोर्चे पर एक मिसाल था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके घर में पाली गई एक चिड़िया मारी गई। उस दिन से उन्होंने जो है मांस खाना छोड़ दिया और बोले कि जो जानवर खुद नहीं बोल सकता उसे मारकर खाना कैसा इंसानियत। उन्होंने हमेशा सरल जीवन, शुद्ध विचार और सच्चे संघर्ष को अपनाया। उनकी पत्नी रूपी किस्कू, बेटे दुर्गा, हेमंत, बसंत और बेटी अंजलि हर कदम पर उनके साथ रहे। दुर्गा का निधन 2009 में हो गया। हेमंत सोरेन ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला और वह आज झारखंड के मुख्यमंत्री है। 40 साल की तपस्या के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना। ये जीत थी उन खून के बूंदों की, उन आंदोलनकारियों की और दिसोंग गुरु की। और इस दिन से झारखंड की नई कहानी शुरू हुई। अंतिम यात्रा और अमर विरासत। 4 अगस्त 2025 दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन का निधन हो गया।
81 साल की उम्र में किडनी की बीमारी और उम्र के थकान से झारखंड का बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया। 5 अगस्त 2025 उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव निमरा पहुंचा तो पूरा झारखंड रो पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर दल के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और लोग कहते गए दिसोम गुरु सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो झारखंड की आत्मा थे। आज वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनके विचार, उनकी आवाज आज भी हर झारखंडी के दिल में जिंदा है। उनकी जीवन गाथा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग हो रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी ये जान सके कि एक सच्चा नेता क्या होता है। वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। जय झारखंड।